परवरदिगार ताकि ये नमाज पढ़ें सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ए परवरदिगार मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हिडन ट्रूथ ऑफ नमाज एक्सप्लेन्ड इन कुरान। तो जो ऐसी वीडियोस होती है मुझे बहुत पसंद आती है। इसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, तो उन मैसेजेस से अगर आप उन मैसेजेस को अपनी जिंदगी में अपना लो तो बस फिर तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो मुझे ऐसी सच में वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। क्या आपको भी ये वीडियोस पसंद आती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वाकई में आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमें पता चलने वाला है कि नमाज की क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस में सुना है कि मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, और आई थिंक कुछ रूल्स के अंदर स्ट्रिक्टनेस के साथ ये बात बोली जाती है कि उन्हें 5 टाइम की नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ रूल्स में आता है। तो हमारे लिए आज की वीडियो स्पेशल है, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें आज पता चलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत। वो जो नमाज की पाबंदी करते और ज़कात देते हैं, और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं। यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। क़यामत यकीनन आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं, ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओगे। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खास्तगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं। और हमने इब्राहिम को इसहाक अता किए और उसके बाद मजीद याकूब भी। और हमने सबको नेक बनाया था, और हमने उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे, और उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी ही इबादत किया करते थे। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें, और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहे। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं, तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजिए। और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया, उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और ज़कात दो, और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो। वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फर्माबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं।
क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। ऐ नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दे दें तो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, क्या बात। और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। आज की वीडियो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इस वीडियो के अंदर उन्होंने हमें बताया कि नमाज की क्या इंपॉर्टेंस है। तुम्हें नमाज 5 टाइम पढ़नी चाहिए, और अल्लाह ने ये तुम पर हुक्म किया है कि तुम नमाज पढ़ोगे, नहीं तो फिर कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। और भी अच्छे काम किया करो, कभी तुम पर बुरा वक्त आता है तो उसमें तुम्हें सब्र दिखाना है। काफ़ी कुछ ऐसी बातें थी इस वीडियो के अंदर जो कि सच में हमें टाइम टू टाइम ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि हाँ, ये बातें हमें समझनी है। आज की वीडियो के अंदर बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमें समझाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। जब कयामत, इसमें कोई शक नहीं है कि कयामत जरूर आएगी, तो जब कयामत की रात आएगी तो खुदा हमसे सवाल पूछेगा कि जिस काम के लिए तुझे भेजा गया था कि क्या तूने वो पूरा किया। तो इससे पहले कि इन सारे सवालों का जवाब हमें शर्मिंदगी से देना पड़े, हमें खुदा की इबादत शुरू कर देनी चाहिए, हमेशा उसके शुक्राने में रहना चाहिए, हमेशा उसकी बख्शिशों का शुक्राना करना चाहिए। तो वीडियो के अंदर बहुत अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी हमें सिखाई। तो आज की वीडियो हमारी तरफ से तो बहुत अच्छी थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।